वेलकम टू द वर्ल्ड फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं BFIC प्रोजेक्ट को लेके। बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्राइस को लेके बात करते हैं, थोड़ा डाउन जा रहा है, ठीक है, तो वो कवर करेंगे। और अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो ये जो वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीधा चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो जो अभी BFIC की मैं बात करता हूँ, तो बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन, अभी पहले यहाँ से ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है। तो BFIC का अगर प्राइस देखते हो भी जो 1300 रुपये चल रहा है, और ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाई इसका 3500 के आसपास यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 3461 रुपये इसका ऑल टाइम हाई गया है आज से 15 मई के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्केट कैप की बात करता हूँ, वॉल्यूम मार्केट कैप की बात करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अभी अपडेटेड नहीं है CMC की तरफ से, क्योंकि ये जो BFIC वाले हैं खुद ही इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पब्लिकली इन्होंने ये चीज़ अपडेट नहीं कर रखी है। जो वो बताते हैं तो कॉइन मार्केट कैप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट कर देता है। तो यहाँ पर मैं टोटल सप्लाई की बात करता हूँ तो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास इसकी टोटल सप्लाई है। तो BFIC है क्या, थोड़ा सा नीचे ओवरव्यू आते हैं तो देखोगे कि BFIC जो है एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे जो इसकी खुद की ब्लॉकचेन है और जो इसका नेटिव टोकन है BFIC कॉइन, ठीक है। तो इस पीरियड के बनाने के पीछे जो हाथ है वो इनोवेशन फैक्ट्री का है, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। तो इनोवेशन फैक्ट्री क्या है, ये एक फिनटेक फर्म है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। इनोवेशन फैक्ट्री इज अ फिनटेक फर्म दैट ऑफर्स, मतलब जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सर्विसेज हैं, DeFi सर्विस हो गई, ठीक है। दूसरा, क्रिप्टो स्टेकिंग माइनिंग प्लेटफॉर्म हो गए, थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन की सर्विसेज हो गई, क्रिप्टो एक्सचेंज हो गए, तो वो सब चीज़ें ये यहाँ पे डेवलप करके देती है। तो यहाँ अभी जो ये प्लेटफॉर्म है वो इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा ही डेवलप हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि BFIC नेटवर्क इनका एक क्रिप्टो माइनिंग प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन के थ्रू यहाँ पे रन होता है, वो भी यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री ने डेवलप करके दिया है। तो BFIC जो है वो लॉन्च हुआ था IEO के थ्रू एक्सचेंज ऑन, इनका मतलब एक एक्सचेंज भी है, वो जब यूटिलिटी पे जाएंगे इनकी तब बात करेंगे। तो जो BFIC वो IEO के थ्रू लॉन्च हुआ था एक्सचेंज ऑन पे, जिसका पब्लिकली प्राइस जो यहाँ पे रखा गया था $3 रखा गया था, और उसके बाद से जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच किया था वो $45 का गया था फरवरी में, और उसके बाद से कंसोलिडेट हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो BFIC आपको एक्सचेंज ऑन में मिल जाएगा, ला टोकन में मिल जाएगा। बट अभी यहाँ पे कुछ अपडेट ऐसी आई है कि एल बैंक पर थोड़ा सा यहाँ पे इशू चल रहा है, क्योंकि इनकी जो मेन नेट है वो अपग्रेड नहीं हुई है। वो ट्विटर पर आप देखोगे, बता दूंगा मैं आपको। तो अभी एल बैंक पे यहाँ पे बाय और सेल नहीं कर पाओगे, बट ला टोकन पर भी इसको बाय कर सकते हो, और बाकी इनका जो एक्सचेंज खुद का वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। तो थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब 2021 में आया था तो इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या करा था, पहले ये जो टोकन था ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे था। उसके बाद इनोवेशन फैक्ट्री ने इसका जो टोकन है इसको डिप्लॉय कर दिया था खुद की ब्लॉकचेन में, मतलब खुद की ब्लॉकचेन में लेके आ गए थे, उस पर उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दिया था, और जितने भी पुराने टोकन थे उन सबको नए टोकन से रिप्लेस कर दिया गया था। और इनकी BFIC मेन नेट भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि BFIC इज नेक्स्ट जनरेशन, मतलब तो जो थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके यहाँ पे BFIC मेन नेट यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन्स को लेके सिक्योरिटी वाइज कोई ऐसा इशू होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने चीज़ लिखी भी है कि BFIC जो मेन नेट है वो कंबाइन हुई है बिटकॉइन की, इथेरियम की एंड ट्रॉन की, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे BFIC मिनट तैयार की गई है। तो जहाँ पे आपको लोअर ट्रांजेक्शन फीस, लो डेटा ऑफ स्टोरेज कॉस्ट ऑफ डिसेंट्रल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। और इसके यहाँ पे बात करते हैं तो 1 सेकंड में 1 लाख ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेन नेट पे हो जाती है। तो अगर इसके हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में वेबसाइट वगैरह बात करेंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो BFIC कॉइन जो है डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनके प्रोडक्ट हैं BFIC के अंदर, जहाँ पे इनका BFIC नेटवर्क क्रिप्टो माइनिंग प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पे अभी जो है इनके टोटल 20 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 3 प्रोजेक्ट इनके ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। उसमें से BFIC नेटवर्क जो है एक स्टेकिंग माइनिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके स्मार्टफोन पे रन हो सकता है। उसमें क्या है कि BFIC कॉइन्स को स्टेक करके आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो, अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे कमा सकते हो। सेकंड प्रोडक्ट जो आता है इनका है एक्सचेंज ऑन, जहाँ पे BFIC ही लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज जितना भी होगा P2P वो सब आप कर पाओगे। और बाकी अगर अदर प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्नैक लेटर, NFT गेम्स, मेटामॉल, BFIC स्टोर, क्रिप्टो कैश, इंश्योर ट्रेडिंग, BB बॉन्ड, लव वॉलेट, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो हाल ही में BB बॉन्ड को लेके भी इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी आगे अपडेट करेंगे। यहाँ सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो BFIC के अंदर आपको 21 मिलियन कॉइन्स की टोटल सप्लाई देखने को मिल जाती है, जिसमें अगले 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और उसमें पूरा प्रॉपर उन्होंने बता रखा है कि 47% जो है यहाँ पे आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स के थ्रू मिलेंगे, 2% बाउंटी, 2% इमरजेंसी फंड, 3% सर्वर मेंटेनेंस, 3% रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ICO ड्रॉप्स के लिए 5%, 10% टीम के लिए, 28% यहाँ पे अदर रिवॉर्ड्स, ठीक है, और 47% यहाँ माइनिंग रिवॉर्ड्स, आपको जैसे पता ही है।
तो यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया बनाया है कि कैसे आपको ये जो टोकन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये तो था पूरा ओवरव्यू। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो जैसे कि BFIC यहाँ पे लिखा हुआ फास्टेस्ट DeFi अकाउंटिंग प्रोटोकॉल, एक फास्टर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जहाँ पे आपको इजीली ट्रांजेक्शन से लेके पेमेंट बहुत सिक्योरली, लो कॉस्ट फी, ये सब देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर राइट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस जो भी चल रहा है 17.78 चल रहा है, टोटल ट्रांजेक्शन इतनी हो चुकी है, कितने होल्डर्स मतलब 2.5 लाख के आसपास इनके होल्डर हो चुके हैं, और ब्लॉक टाइम 2 सेकंड ले रहा है यहाँ पे जनरेट होने में। एवरेज फीस पर ट्रांजेक्शन $0.01 और 27 नोट्स कनेक्टेड है। थोड़ा नीचे मूव करते हैं तो BFI यहाँ पे लिखा हुआ है कि BFIC कॉइन्स आर नॉट ट्रेडिंग लाइव ऑन, मतलब जैसे बताया BFIC कॉइन एक्सचेंज ऑन पे ही स्टार्टिंग में आ गया था, मतलब इनका जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज ऑन स्टार्टिंग ही उन्होंने BFIC कॉइन को लॉन्च करके की थी। दूसरा जो यहाँ पे आता है स्टेक योर BFIC टोकन ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इनका एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट भी है जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आगे बात करते हैं तो इनसे थोड़ा सा अबाउट दे रखा है, अबाउट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि क्या है ये, पर्पस क्या है इसका। तो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इकोसिस्टम दे रखा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन शॉर्ट ट्रेडिंग, क्रिप्टो कॉमर्स, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो बॉन्ड्स। तो डिस्कवर मोर पे आप क्लिक करते हैं तो पूरा यहाँ पे अपडेट दे रखा है कि कौन कौन से इनके प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च हो चुके हैं या आने वाले हैं। तो पहले जैसे BFIC नेटवर्क, जैसे मैंने बताया कि स्मार्टफोन पे आप माइनिंग करके यहाँ पे रिवॉर्ड्स कमा सकते हो। दूसरा इनका है एक्सचेंज ऑन, जो इनका खुद का एक्सचेंज है, यहाँ पे क्रिप्टो पेयर्स और P2P एक्सचेंजेस यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2.0 क्या है, इसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास BFIC टोकन पड़े हैं, आप उन पर इन्वेस्ट मतलब उनको इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2.0 उसी के लिए बना गया है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं ये सब BFIC टोकन की हेल्प से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और इस नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे वर्चुअल मीट है, BB बॉन्ड्स है, बुलेटो। BB बॉन्ड्स को लेके अपडेट ये आई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि BB बॉन्ड्स अभी इनका IO आने वाला था, लेकिन थोड़ा यहाँ पे डिले कर दिया गया है क्योंकि एल बैंक की तरफ से यहाँ पे BFIC की डिपॉजिट और विड्रॉल से बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन थी, जो मेन नेट थी BFIC की, उसमें कुछ इश्यूज हो रहा था जिसकी वजह से इन्होंने एल बैंक ने जो BFIC बाई और सेल वो बंद कर दिया। उसी की वजह से इन्होंने IO जो बॉन्ड, इनका जो BB बॉन्ड्स का IO था वो भी पोस्टपोन कर दिया है 3 दिन के लिए। तो जैसे कोई अपडेट आती है अपने ट्विटर पे अपडेट कर देंगे। तो BB बॉन्ड्स है क्या, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। BB बॉन्ड्स क्या है कि अगर आपके पास BFIC पड़े हैं तो मतलब एक लॉटरी की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना, BB बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, कि दिखाया तो मैं आपको, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको एक BB बॉन्ड चाहिए तो उसकी 10 BFIC कॉइन, मतलब एक BB बॉन्ड की वैल्यू 10 BFIC कॉइन्स होगी। इसमें क्या है कि मतलब एक लकी ड्रॉ निकलेगा, हर 15 दिन में लकी ड्रॉ निकलता है। उसमें जो 5 विनर होंगे उसमें आपको पहला प्राइस 10 BTC का, सेकंड प्राइस 5 BTC का, मतलब कुल मिला के एक तरीके से गैम्बलिंग वाला हिसाब है यहाँ पे कि अगर आपके पास आपको बिटकॉइन कमाना है, रिवॉर्ड मतलब लकी ड्रॉ, मतलब एक तरीके से लॉटरी जीत के, तो सिंपली क्या है कि इनका BB बॉन्ड खरीदो। हर 15 दिन में यहाँ पे लोग रिवील करेंगे, रैंडमली चूज करेंगे, और वहाँ पे फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस देख सकते हो कि BTC में यहाँ प्राइस रखे हुए हैं। तो एक तरीके से लॉटरी वाला हिसाब है यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे BB बॉन्ड्स अगर आपने खरीद लिया है, उसको आप दोबारा से BFIC कॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको इजीली भी लिक्विडेट कर पाओगे। वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है कि ये लिखा हुआ है कि इफ एट एनी पॉइंट यू वांट यू कैन लिक्विडेट योर BB बॉन्ड्स बाय सेलिंग देम डायरेक्टली। ठीक है, मतलब अगर आपको नहीं करना इसके अंदर इन्वेस्ट, मतलब नहीं आपको BB बॉन्ड चाहिए, नहीं लॉकी ड्रॉ खेलना, तो यहाँ पे आप वापस से अपने BFIC कॉइन्स भी ले सकते हो। तो वापस से चलते हैं वेबसाइट पे। तो जैसे BB बॉन्ड्स है, बुलेटो है, BFIC स्टोर है, मतलब इतने सारे यहाँ पे आपको, अब इनका टैक्स भी आएगा, ठीक है। और स्नैक एंड लेडर जहाँ पे आपको NFTs वगैरह पे करके आप गेमिंग वगैरह खेल सकते हो। तो बहुत सारे इनके जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, तो जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस भी हमको ऊपर की तरफ बुलिश मूव करता देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम इसके रोड मैप की बात करते हैं तो रोड मैप आप देखोगे कि इनका जो विजन है बहुत लंबा है। तो 2021 से इन्होंने स्टार्टिंग करी थी जैसे कि पता है, बट अभी हम 2022 की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 में स्टार्टिंग में ट्रम्प कार्ड, वर्चुअल मीट, एक्सचेंज लिस्टिंग ये लोग करने वाले थे, ठीक है। एक्सचेंज लिस्टिंग हो चुकी है, एल बैंक पे हो गई है, लाटोकन पे हो गई है, बट थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्वाड्रेंट 2 में था इनका BFIC स्टोर, क्रिप्टो कैश और इनशोर ट्रेडिंग, वो भी शायद अंडर, मतलब बोल सकते हो कि भाई अंडर प्रोसेसिंग है, वो भी हुई नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट इनका ब्लॉक हब, टाइम ट्रैवल, मतलब जितने भी हैं BFIC स्टोर, क्रिप्टो कैश, ये सब इनके यूटिलिटी प्रोडक्ट हैं जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है इनका डेक्स, स्नैक एंड लेडर और आइडल ब्लॉक। तो ये धीरे धीरे इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ बात करते हैं इसके विजन की, यहाँ पे 2026 तक इन्होंने लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ये BFIC को लिस्ट करवा देंगे 2026 के एंड तक। तो यहाँ पे इन्होंने, इनका बहुत लंबा विजन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे आती है कि ये पूरा यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट ही थोड़े यहाँ पे कामयाब रहते हैं। क्यों? इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो ये नहीं है कि ये कॉमन चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हर कोई आज के टाइम में अपना एक्सचेंज लेके आ जाता है, NFT लेके आ जाता है, ठीक है, मेटावर्स खोल देता है, मतलब वही सब चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। बट इनके जो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़े प्रोडक्ट यहाँ पे यूनिक हैं, थोड़े अलग हैं, जिस वजह से यहाँ पे आने वाले टाइम में शायद इन्वेस्टर भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। बट अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको प्रोडक्ट सही लगता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना। एंड में अगर प्राइस की बात करता हूँ तो प्राइस अगर आप देखोगे तो अभी $16 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को जो इश्यूज़ लग रहा है वो लिक्विडिटी का इशू लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल से ज़्यादा यहाँ पे विक्स देखने को मिल रही है। ये देख सकते हो कि इतनी लंबी विक्स है कि पूरा इसने मतलब हाई से लेके लो तक पूरा यहाँ पे टच कर दिया था। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा ये दिक्कत दे रही है, मतलब कैंडल से ज़्यादा आपको विक्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू मेरे को देखने को मिल जाता है कि आप बाय और सेल को लेके, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो वो सब देखते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पर मार्केट कैप इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ती है, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद वहाँ पर लिक्विडिटी ठीक हो जाए। बट अभी यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन BFIC कॉइन को लेके, BFIC प्रोजेक्ट को लेके। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ऐसी आपको खूबी लगी, तो कमेंट करके बताना मेरे को, ताकि मैं भी देख सकूँ इसके अंदर लोगों को क्या पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए कॉइन्स एंड अपडेट्स। तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।